अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। बहुत ही कमाल की स्टोरी आपको सुनाने लगूं। इस स्टोरी के अंदर आपको बेपनाह किस्म के ई कॉमर्स और बिजनेस से रिलेटेड आपको लेसन मिलेंगे और उस लेसन से आपको यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि बेपनाह फायदा होगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। 2020 के बाद हमने देखा है कि डिजिटल दुनिया जो है वो इस तरीके से हमारे सामने खुल के आई है कि जिससे पहले इसका फुटप्रिंट इतना स्ट्रांग नहीं था। आज हमें ऐसा लगता है कि विदाउट द इंटरनेट एंड विदाउट द टेक्नोलॉजी, विदाउट दिस होल डिजिटल वर्ल्ड, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव बाय ऑल मीन्स। यानी आपके काम करने के स्टाइल्स हो जाए, आपके ऑफिस हो जाए, आपके बिजनेसेस हो जाए, गर्ज ये कि अब ऐसा लगता नहीं है, अपार्ट फ्रॉम इफ यू आर डूइंग अ पान सिगरेट की खोखे की शॉप, ऐसा लगता नहीं है कि ई कॉमर्स एंड बिजनेस स्पेशली और कोई भी डिपार्टमेंट बगैर इंटरनेट के चलेंगे। खैर, ये एक चैलेंज था हमारे लिए। 2022 में हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर काम करना शुरू किया और ये तय किया कि हम एक प्रोडक्ट लेके आएंगे मार्केट में। और हमने जिस कंपनी को टारगेट किया उसकी इस वक्त करंट वैल्यू यूके के अंदर 1 बिलियन पाउंड के करीब है। और हमने सोचा कि यार हम इन जो ये प्रोडक्ट कर रहे हैं इसी की प्रोडक्ट में आएंगे, सेम तरह की प्रोडक्ट होगी लेकिन थोड़ी सी इनोवेशन सब आएगी। सो 2022 हमारा पूरा का पूरा एक साल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर लग गया। 2023 में हम उसकी स्ट्रेटजीज और बिजनेस प्लान बनाने में लगे रहे कि हमने इसको लॉन्च कैसे करना है, हमारी डिजिटल फुटप्रिंट्स कैसे होंगे, हम थ्रू द मार्केट प्लेस पेनिट्रेट करेंगे, हम डायरेक्ट D2C में अगर जाएंगे तो हमारी अपना प्लेटफॉर्म होगा, हमारी वेब होगी, शॉपिफाई होगी, सोशल मीडिया को कैसे हैंडल्स करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स कैसे रन करेंगे। तो गर्ज ये कि 2023 में बहुत सारी डिस्कशन हुई। 2023 में ही हमने लॉन्च डेट रखी हुई थी दिसंबर 2023 में, जो कि बहुत रॉन्ग डेट है। दिसंबर बहुत रॉन्ग मंथ है, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द यूरोपियन कंट्रीज और इंग्लिश कंट्रीज, बिकॉज इफ यू लॉन्च एनीथिंग बिफोर द क्रिसमस इट जस्ट गोज स्काई हाई, राइट। चांसेस ज्यादा है स्काई हाई जाने के, आपको स्पेस मिल जाती है, बाइंग ज्यादा हो रही होती है, तो आपकी प्रोडक्ट के भी बिकने के चांस होते हैं। लेकिन इफ यू टेल समबडी दैट Q4 में जाके लॉन्च करने लगे हैं किसी भी बिजनेस को, तो ये थोड़ा सा एक खौफनाक चीज लगती है। खैर, एनी हाउ, कट इन शॉर्ट, जुलाई में आई वाज इन इंग्लैंड और मेरी उस वक्त जब डिस्कशन हुई टीम से, तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और उस आर्टिकल के बिहाफ के ऊपर एक रिसर्च थी बहुत बड़ी, उसको रीड किया और उसके बिहाफ के ऊपर कंप्लीटली 360 डिग्री हमने स्विच कर लिया और ये बनाया, उसका एक नया पूरा मैकेनिज्म बनाया। और उस मैकेनिज्म में हमने ये तय किया कि हम डिजिटली अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करेंगे एंड वी विल बिलीव दैट वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड वेयर देयर इज नो इंटरनेट। अच्छा, ये बहुत चैलेंजिंग था। जितने भी स्टेक होल्डर्स थे बहुत परेशान थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मेरा ही इनिशिएटिव था कि यार ये क्या करने जा रहे हो, क्या होगा विदाउट द इंटरनेट। मैंने कहा जी आप एज्यूम करेंगे कि इंटरनेट नहीं है, बिल्कुल आंखें बंद कर लें और एज्यूम करें इंटरनेट नहीं है, यानी ऑफलाइन मार्केटिंग भी ऑफलाइन, प्रोडक्ट सेलिंग भी ऑफलाइन, कैसे होगा, ये कौन सा मैकेनिज्म डिजाइन होगा। हीटेड डिबेट रही फॉर नियरली 72 आवर्स, कंसिडरिंग द फैक्ट कि डिजिटल के लिए हमने 8 माह से डिस्कशन चल रही थी। 72 आवर्स के बाद ऐसा लगा कि मुझे मेरे साथ बहुत सारे जो मेरे बाकी के स्टेक होल्डर्स थे, दे गॉट एग्रीड एंड आफ्टर बहुत सारी मिनटें और बहुत सारी कन्विंसिंग हॉट पॉइंट्स टेबल पे रखने के बाद, एंड वी डिसाइडेड टू गो ऑफलाइन स्ट्रेट अवे फॉर दिस प्रोडक्ट। और अज्यूम यही करेंगे कि देयर इज नो टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड एंड देयर इज नो इंटरनेट। बेस्ड ऑन दैट हमने प्रोडक्ट हमारी 19 दिसंबर 2030 को जो है वो इंग्लैंड के अंदर पहुंच गई। अब हमने पहला काम ये किया कि इस प्रोडक्ट को हमने जितने भी इस तरह की प्रोडक्ट के सेलिंग करने वाले बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उन तक अप्रोच करना शुरू की। बहुत ही ओल्ड कन्वेंशनल वे यूज किए। वी स्टार्टेड राइटिंग लेटर्स, रिटन लेटर्स, जिसका मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैं 100 ईमेल्स भेजूंगा तो शायद आप 100 की 100 जो है मार्क कर देंगे एज जंक, जो मार्केटिंग ईमेल्स आती हैं, या डिलीट कर देंगे बगैर पढ़े। सो द आइडिया वाज कि वी विल स्टार्ट राइटिंग अ लेटर टू द CEO ऑफ द कंपनीज और द डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑनर्स हैं उनको, this is the new product coming in the market and one of our advisor would like to give you a presentation। खैर, तो वो लेटर पोस्ट होना शुरू हो गया दिसंबर में 3 तारीख से। 19 दिसंबर को हमारे पास फर्स्ट कंटेनर लोड हुआ और ऑफलोड हुआ और 28 सितंबर को दूसरा कंटेनर ऑफलोड हो गया। जनवरी में हमने सेल टीम हायर की फॉर 2 months ओनली, सिर्फ 2 माह के लिए हमने सेल्स टीम हायर की और इस टीम ने पूरे मुल्क में जहां जहां ये प्रोडक्ट बिक रही थी, इस प्रोडक्ट का एक सैंपल, जिसको हम लोग कहते थे बिस्किट। अच्छा, मैं प्रोडक्ट आखिर में बताऊंगा तो आपको वैसे पता लग जाएगा उसको बिस्किट क्यों कहा जाता है, बट ये खाने वाली चीज नहीं थी। इट इज प्योरली टेक्सटाइल आइटम एंड प्योरली रिलेटेड टू द होमवेयर एंड बेडिंग स्टफ। तो हमने हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना शुरू कर दिया। सबसे पहले हमने अपनी प्रोडक्ट दिखाई, फिर उसका जो कंपेटिटर था उस मार्केट के अंदर, उस कंपेटिटर की प्रोडक्ट उनके पास ऑलरेडी मौजूद थी।
दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस, फीचर्स और एवरीथिंग दिखाई, और हमने कहा कि यार हमारी तो प्राइस ये है। सो आप ये जो है एटलीस्ट ऐसा कर लें कि 5 से 6 सैंपल्स जो है वो अपने पास रख लें, यानी आप प्रोडक्ट फिजिकली प्रोडक्ट हमने उनको हैंड ओवर की। सो हमारा आइडिया था कि फर्स्ट कंटेनर हम तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स को, किसी को 10, किसी को 20, किसी को बेस्ड ऑन सेल्स, क्योंकि हम देख रहे थे बहुत सारे रिसर्च करने के बाद कि कौन ज्यादा सेल करता है, और हमने वो उनको फ्री वहां पे पहुंचा दी और कहा कि जब ये सेल हो जाएगी सो आप हमें ऑर्डर प्लेस करेंगे, जब आप नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करेंगे तो प्रीवियस के हम आपसे पेमेंट लेंगे। यस, इसके लिए क्रेडिट कैपेसिटी थी, लेकिन ये क्रेडिट कैपेसिटी अब भी उस एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट से बहुत कम थी जो अगर हम डिजिटली लॉन्च करने जाते हैं। खैर हुआ है ऐसा, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ना कर दी, जी हमारे पास स्पेस नहीं है, क्योंकि ह्यूज मैसिव प्रोडक्ट, कुछ ने रख ली। कट इन शॉर्ट कि हमने फर्स्ट कंटेनर पूरा का पूरा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने पहुंचा दिया। प्रॉफिट मार्जिन्स वर सो हाई फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड द लाइक टू लाइक कंपैरिजन विद वन ऑफ द यूके's यूरोप बेस्ट ब्रांड। वो लाइक टू लाइक कंपैरिजन के अंदर जब वो देखते थे कस्टमर के पास आके, तो कस्टमर को बताते थे कि दिस प्रोडक्ट इज जो टॉप मार्केट के अंदर परफॉर्म कर रहा था उसकी 1000 पाउंड की है, इनकी 1200 की है, बट इसके 4 फीचर्स और हैं, और प्रोडक्ट ये भी रखी हुई है। अब याद रखें ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। जब आप किसी शॉप पे जाएं और वो आप उससे पूछे कि सही ये पेन कितने का है, वो कहे 20 रुपए का, और उसके साथ एक और पेन पड़ा हो और वो आप उससे पूछे कि ये कितने का है, वो कहे यार ये 30 का है। सो आप कहेंगे यार इसमें कोई गुंजाइश हो जाएगी। सो ऑटोमेटिकली 20 वाला जो था, जो उस मार्केट में पहले आया हुआ था, वो ऑटोमेटिकली जब आप फिजिकली किसी स्टोर में वॉक इन करते हैं, सो इट्स अ नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग एंड साइकोलॉजी कि आप उसे कहते हैं कि यार ये 30 का है, वो कहेगा यार इसमें भी, यार इसमें ये भी है, इसमें फंक्शन ये भी है, इसमें ये भी है, तो यार इसको 25 का नहीं कर लेते। सो ओके दैट्स फाइन। नाउ दिस वाज अ ब्रांड प्रीवियसली जिसके साथ हम अपना कंपटीशन रन कर रहे थे, उनकी फिक्स प्राइसेस थी डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क्स के साथ, और वो फिक्स प्राइस जो थी फॉर एग्जांपल आप कह लें कि 800 पाउंड थी। सो डिस्ट्रीब्यूटर उसको 200 प्रॉफिट के साथ 1000 में बेच रहा था। हमने इसकी उसको कहा कि यार आप मेंटेन करें आरआरपी को 1200 के ऊपर, अगर आप 1200 पे मेंटेन करेंगे सो हम आपको 300 पाउंड प्रॉफिट प्लस 200 पाउंड एक्स्ट्रा ऑन द टॉप देंगे इफ यू मीट द आरआरपी रिक्वायरमेंट। कट इन शॉर्ट प्रॉफिट जो था, जो मेन ब्रांड थी उससे 3-4x ज्यादा था प्रॉफिट, एंड इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी खुद सेल पे जोर लगाई जब कस्टमर वॉक इन करता था कि यार ये प्रोडक्ट है, ये 1000 पाउंड की है, ये 1200 की है। नाउ ही नोज के 1200 के ऊपर मुझे 500 पाउंड प्रॉफिट आएगा, 1000 के ऊपर 200 आएगा, प्लस ऑब्वियसली द फीचर्स एंड द होल प्रोडक्ट वाज एब्सोल्युटली ग्रेट एंड हैड लोड्स ऑफ फीचर एज कंपेयर टू द टॉप ब्रांड इन द मार्केट। एक डिस्ट्रीब्यूटर का फोन आया, उसने कहा जी आपने हमें 10 पीस दिए थे, वो बिक गए, काइंडली ऐसा करेंगे हमें 20 और दे दें। हमने कहा जी परफेक्टली फाइन, ये आप ले लें। हमने 10 की पेमेंट ली, 20 और दे दिए, और उनके साथ हमने 15 डेज का एक रोटेशन पीरियड रख लिया पेमेंट का कि आप हमें देते रहेंगे। सो अब हमारे पास जितने कंटेनर्स जनवरी तक लैंड हुए थे, यानी दिसंबर में 2 और जनवरी में 6 कंटेनर्स आए थे, ये सारे के सारे एक फ्लो के अंदर चलना शुरू हो गए। मार्केट के अंदर इस ब्रांड का नाम एकदम उठने लग गया, क्योंकि हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर शॉप, जितनी भी शॉप्स शहर के अंदर बड़ी शॉप्स थी जो इस तरह की प्रोडक्ट्स बेचती थी, उनमें आ गया कि यार ये प्रोडक्ट जो है ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अब आपका जो दुकानदार है वो आपका बीडीएम बन चुका हुआ है। So that was the psychological trick behind this. So अब हमें अपनी सेल्स टीम की जरूरत नहीं रह गई थी, हमारे जो वो दुकानदार है, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वही हमारी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया। प्लस कूपन्स एंड डिस्काउंट्स हम उन्हीं को ऑफर करते रहे दुकानदारों को, जिसमें उनको हमने हॉलिडेज पैकेज भी दिए समर के लिए और इंसेंटिव्स भी डिफरेंट अनाउंस किए। Now still our target was to hit the big marketplaces, physical marketplaces, like for example IKEA, Next, George, इस तरह की मार्केट, और Dillon, Wayfair, दी वाइट कंपनी, इनको टारगेट करें। Now, हमारी डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के थ्रू रीच पूरे कंट्री में होने की वजह से इस ब्रांड का नाम, वो जो टॉप ब्रांड थी उसके साथ नहीं आया, बल्कि उससे थोड़ा सा ऊपर काउंट होना शुरू हो गया। अभी भी हमारे पास डिजिटल डेटा मौजूद नहीं है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन द सेल्स एंड पीओज एंड ऑल दैट स्टफ। कट इन शॉर्ट, पहली मार्केट ने हमने रब्ता किया और बहुत बड़ी यूके की मार्केट में, और उसने कहा कि जा हम आपको फ्री शेल्विंग स्टोरेज देते हैं। ये क्या होती है कि एक मार्केट है, जैसे आपके पास यहाँ पे ये क्या है, हाइपर मार्ट है या आपका मेट्रो है, उन्होंने कहा ये शेल्व्स है सारी, देयर इज नो स्टोरेज फॉर यू, यू कैन पुट योर प्रोडक्ट्स इनटू आवर शेल्व्स। अच्छा, पहले तो नॉर्मली ये स्टोरेज देते हैं, आपको एक शेल्फ दे देते हैं, दे चार्ज यू मंथली रेंट प्लस दे चार्ज यू इंसेंटिव और कमीशन ऑन द सेल, एंड दे सेड टू अस वी विल चार्ज 15% ऑफ आरआरपी का, जो रिटेल प्राइस का 15% हमारा चार्ज होगा, स्टोरेज हम आपको फ्री देंगे। अगेन वी sat down again, और सारी डिस्कशंस हुई पार्टनर्स के साथ और स्टेक होल्डर्स के साथ। some of them were agree, some of them were not agree, but finally I took a stand and I said okay, we'll go for it. So हमने अपनी प्रोडक्ट उस बड़ी ब्रांड के शेल्फ्स पे रखा दी। हमें 3 महीने स्टोरेज का तो था ही नहीं, स्टोरेज तो देनी नहीं है हमने, और अब बड़ी स्टोर के ऊपर वॉक इन ज्यादा था, फुट काउंट ज्यादा था, तो हमारी सेल वहां से ज्यादा जनरेट होने लगी।
बट वी वर मेकिंग श्योर कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि दे आर द वन हु टेक्निकली लॉन्च्ड अस। खैर 3 महीने के बाद हमने एक रिव्यू डॉक्यूमेंट सबमिट किया और उनसे कहा, अच्छा इनकी सेल हमसे बहुत अच्छी चल रही थी, ये जो बड़ी मार्केट प्लेस थी जिसने हमारे सॉरी हाई स्ट्रीट मार्केट प्लेस, आप इसको डिजिटल ना समझेगा, इन्होंने हमसे ज्यादा क्वांटिटी मांगी और हमें कहा कि हम स्टोर और हम आपको बड़ी शेल्फ दे रहे हैं, एंड वी सेड अनफॉर्चुनेटली we will not be able to put everything on a credit, although we know that there is no storage fee, but unfortunately we do not want to disturb our distribution network. So what we can offer you, we can give you a subsidized rate और आप buy कर लें हमसे। And you know what happened? They ordered 2 containers straight away. जहां पे उन्होंने हमें पेमेंट 50% एडवांस कर दिया, 50% was after the landing of the container, प्रोडक्ट के लैंड हो जाने के बाद। शर्त हमने ये रखी कि ना ब्रांड नेम चेंज होगी, ना किसी किस्म का ट्रेडमार्क चेंज होगा, ना किसी किस्म के पेटेंट्स के ऊपर कंप्रोमाइज होगा, ब्रांड आप यही सेल करेंगे। And they come with another document which was the competition compliance कि you will not offer this to other marketplaces, and हमने ये सोचने के बाद रिफ्यूज कर दिया कि ये कंप्लायंस हम साइन नहीं करेंगे। आप भी बेच सकते हैं, कोई भी बेच सकता है। कटिंग शॉर्ट जून के अंदर दे गॉट एग्रीड, और अब हमारी ये प्रोडक्ट जो है यूके की एक बड़ी हाई स्ट्रीट मार्केट प्लेस के अंदर ये प्रोडक्ट जाके लग गई। अब हम स्टोरेज भी नहीं पे कर रहे, कस्टमर जो है वो हमारा कस्टमर बन चुका है, वो हमसे बाय कर रहा है, तो अब हम 15% कमीशन भी नहीं दे रहे, इनफैक्ट हम उसको अब वही रेट दे रहे हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को रेट दे रहे थे। एंड बाय दिस वे वी साइन 3 more marketplaces, ऑफलाइन मार्केटप्लेसेस, रिटेल मार्केटप्लेसेस लास्ट ईयर। इस साल के अंदर हमने 2 और साइन किए। अब ये तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स जितनी मार्केटप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं करंटली इस वक्त तकरीबन 36 कंटेनर्स अ मंथ सेल कर रहे हैं, एंड वी आर ऑल ओवर द यूके। Now we are moving. We wanted to move to UK, out of UK, in Europe. लेकिन इसके ऊपर स्टैंड भी लिया कि देख, this is not the high time यूरोप में जाने का, क्योंकि UK इकोनॉमी जो है बहुत तेजी से नीचे जा रही है, and we have to make sure that हम जो है प्रॉफिटेबल रहें और सस्टेनेबल रहें for the long run. So अब हमें इसकी एक्सपेंशन के लिए, rather than horizontal expansion like going from UK to Europe and other countries, we thought let's go vertical. वर्टिकल जो है ग्रोथ के ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया, और हमने इसी प्रोडक्ट के अंदर 2 और प्रोडक्ट्स ऐड करवा दी, वेरिएशंस ऐड करवा दी। नॉट ओनली दिस, इसी की वर्टिकल कम हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन प्लान के ऊपर हमने काम स्टार्ट कर दिया इसी साल अगस्त में, एंड दैट वाज नाउ वी गो डिजिटल। अब हमें पता लगा कि हमारे मुल्क में इंटरनेट आ गया है, अब हमने टीम को बता दिया कि इंटरनेट भी आ गया, सब कुछ आ गया। इस पूरी थ्योरी के पीछे प्रोडक्ट लॉन्च होगी बेस्ड ऑन द थ्योरी कि हमने ये सोचा कि इंटरनेट ही नहीं है, तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत अपनी जगह, लेकिन अल्लाह ताला जो है वही करने वाले हैं। इंसान के हाथ में कोशिश हो सकती है, लेकिन बाकी उस जात की तरफ से होकर। अब हम डिजिटल जा रहे हैं, और पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछेंगे, अब डिजिटल क्यों जा रहे हैं? एंड माय आंसर वाज कि लुक, हमारी रीच जो है वो अगर 6 करोड़ 7 करोड़ की आबादी रही, तो एटलीस्ट हमारी 3 करोड़ लोगों तक तो रीच है हमारे ब्रांड के और उसके नेम की। सो अब जब हम डिजिटल जाएंगे तो हमारा पहला काम जो होगा, हमें इंप्रेशन जो है वो शायद एग्रेसिव पेपर क्लिक्स और गूगल एड्स और डिफरेंट तरह की कैंपेन्स रन करके, एग्रेसिव रन करके हमें इंप्रेशन रेट्स नहीं लाने की जरूरत। पीपल आर लुकिंग फॉर अवर प्रोडक्ट ऑनलाइन, एंड नाउ वन विल से लुक, दिस इज व्हाई वी आर ऑनलाइन, कि अब हम ऑनलाइन पे आ चुके हुए हैं, तो आप हमसे भी डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। सो क्या होगा कि लोग, हमें ऐसा लग रहा है इस वक्त कि हमारी जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है अब बहुत कम होगी, और हम ऑनलाइन जो है हमें कस्टमर खुद सर्च करके आएंगे, और शायद थोड़ी सी ऑब्वियसली बात है, एडवर्टाइजमेंट इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ द गेम, एंड देयर इज नो प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड व्हिच रन्स विदाउट एडवर्टाइजमेंट, लेकिन इट विल बी वेरी लो। ये पूरी डिसीजन की अब अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज स्पॉट ऑन एंड वर्किंग वेरी फाइन, लेकिन ये सारा का सारा, ये जितना का जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये मैंने डिसीजन लिया था, मैंने वीडियो के शुरू में स्टोरी को बताया था कि एक रिसर्च पढ़ने के बाद किया था। वो रिसर्च पता किसकी थी? वो थी नाइकी की। नाइकी दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, दुनिया का शायद कोई फुटबॉलर, कोई क्रिकेटर, कोई ऐसा है जहां पे स्पोर्ट्स इवेंट के ऊपर नाइकी अपने आप को रिकॉग्नाइज ना करवाता हो। नाइकी ने कोविड के फौरन बाद जब ये देखा कि दुनिया डिजिटल जा रही है और हर चीज, हर शख्स खुद, हर कंपनी खुद सेल करना चाह रही है अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो उसने क्या किया कि उसने अपने जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टनर्स थे, जिसके अंदर स्पोर्ट्स डायरेक्ट एंड जेडी स्पोर्ट्स एंड ऑल दोस डिफरेंट बिग ब्रांड्स, वहां से उसने अपना माल उठा लिया। उसने कहा मैं तो अपनी वेब के थ्रू बेचूं। अब हुआ क्या कि इन बड़े ब्रांड्स का अपना एक बहुत बड़ा फुट काउंट था, जो कस्टमर इन स्टोर्स के अंदर जाता है, he sees different type of brands and then he select Nike or
देन यू गेट अ चॉइसेस फॉर टू पिक एनीथिंग एल्स। वहां पर नाइकी नहीं रहा यूएस के अंदर, जिसकी वजह से अप्रोक्सीमेटली $6 बिलियन का नाइकी को लॉस हुआ, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि अब क्योंकि हर शख्स ऑनलाइन बाय करता है तो हम भी अपने सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू डायरेक्ट कस्टमर चले जाए, D2C। तो ये पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे हर शख्स जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जाता है तो वो स्ट्रेट जाता है D2C मॉडल के ऊपर, ईदर थ्रू द मार्केट प्लेसेस, ईदर थ्रू देयर ओन शॉपिफाई वेब स्टोर्स। So that's why this time I decided rather than I'll go D2C, I'll go direct to business, D2B. So ये वो रिसर्च पढ़ने के बाद मैं इस तरफ आया कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरा कंप्लीट करने के बाद अगर आऊंगा, अगर वो कामयाब हो जाता है प्रोवाइडेड, जो कि हो गया, फिर मैं आऊंगा D2C के ऊपर। So that's why now we are going digital very soon. So ये एक स्टोरी थी सिर्फ ये बताने के लिए कि ई कॉमर्स और डिजिटल बिजनेसेस आर नॉट जस्ट ओनली डिजिटल, इट नीड्स अ लिटिल मोर ट्विकिंग सम टाइम, to do it differently. We tried it. Everything was ready to go digital, but we all last moment के ऊपर हमने 72 hours की डिस्कशन के बाद उसको चेंज किया। So इस वजह से हमेशा सोचा करें जब कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, not everything has a market on a digital footprint straight away. Might it need a regulation first, and then it goes on to the digital marketplaces. So एडवर्टीजमेंट्स आपका खून चूस देती हैं, ब्लीडिंग कर करके जो पैसा का आप बर्न करते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाता है। सो इसमें से देखें, अगर आपको भी इस तरह का मॉडल, आपकी प्रोडक्ट इस तरह के किसी क्राइटेरिया के ऊपर आती है तो जरूर देखिएगा। आपका ख्याल रखिएगा। 20 मिनट की वीडियो हो गई है, लेकिन ये केस स्टडी बताना बहुत जरूरी था। क्वेश्चन भी आ रहे थे कि आपने ये क्यों किया था उस पोस्ट के बाद, तो मैंने सोचा था कि एक दफा हर चीज अच्छी तरीके से सेटल डाउन हो जाए, तो देन आई विल आंसर दिस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।